Assalamualaikum. I hope you are absolutely fine, doing great. It's been a long time. प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो प्रोडक्ट सोर्सिंग का टॉपिक आता है ना, तो उसके अंदर हम लोगों को ऑफ कोर्स गपशप लगानी होती है विद सप्लायर्स, ठीक है। और गपशप इज नॉट एनफ अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते। नंबर वन इज कि आप उनसे बात कर रहे हैं, बट व्हाट आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप Amazon FBA कैलकुलेटर का यूज लाजमी करेंगे। Amazon FBA कैलकुलेटर USA because the market is USA। sellercentral.amazon.com इसको ओपन करें। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेजोन सेलर सेंट्रल ये यहाँ पर लिखा होगा। आपने इसको सिंपली कर दिया ओपन। कंटिन्यू एज अ गेस्ट बिकॉज आपके पास सेलर सेंट्रल नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि जी ये कैलकुलेटर में आपने जो भी सप्लायर आपको अलीबाबा से आपको दे रहा है आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन के जी इसकी शिपिंग कॉस्ट ये है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये है, EXW ये है, FOB ये है, DDP ये है। यू नो द टर्म्स राइट। इफ यू डू नॉट नो, गो बैक एंड चेक द प्रीवियस वीडियोस। ओके, हाँ राइट। सो आपके पास ये एक खौफनाक किस्म का कैलकुलेटर है, मेरे से डरना बिल्कुल नहीं। ये बहुत बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल है। देखिएगा, it's going to be a magical kind of calculator for you just in a minute. Here, when you enter, you will see search Amazon catalog, define product, estimate in bulk. You are going to be on search Amazon catalog. इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जाहिर है जो भी आपने सर्च की है वो ऑलरेडी Amazon कैटलॉग में पड़ी हुई है, ठीक है। वो अभी आपने ऐड करनी है, जब अपनी बनवानी है, अपना लोगो शोगो लगाना है, उसको प्राइवेट लेबल करना है जी, ठीक है। देन यू विल बी हैविंग द प्रोडक्ट इन Amazon कैटलॉग। बट फिलहाल बिकॉज आप किसी और को कंपेटिटर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ गई ये प्रोडक्ट। लेट्स से इट एज एन एग्जाम्पल कि ये आपका कंपेटिटर की प्रोडक्ट है, जो आपने कहा जी मैं भी डिक्टो कॉपी बनवाऊंगा और मैं भी सेल करूंगा और पैसे कमाऊंगा। सो अब आपने इस जो भी प्रोडक्ट है इसी की प्राइस आप ले रहे हैं अलीबाबा से। अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट को ओपन करना और जो डाटा आपको वो लोग दे रहे हैं उन दोनों को कंपेयर करना है इस कैलकुलेटर में। तो ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी हमारे कैटलॉग में पड़ी हुई है, तो वो आपसे पूछ रहा है भाई मुझे क्या पता कि तुम क्या बात करना चाह रहे हो, मैं तुम्हें क्या कैलकुलेट करके दूं इस रेवेन्यू कैलकुलेटर में। तो आप उसे कहते हैं कि ओके, मैं आपको इसका जो है वो एसिन प्रोवाइड कर देता हूँ। यू कैन सी यहाँ एसिन है, EAN है, UPC है, SPN है, टाइटल SKU जो भी है। बट आप इसमें उसको Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। मैं उसे हमेशा ऊपर से कॉपी करती हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप उसको नीचे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से कॉपी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसका एसिन मौजूद है। ओके, सो इसको आपने यहाँ पर ऐड किया, एसिन को जो कॉपी किया था मैंने, सर्च किया तो प्रोडक्ट आ गई जी, बिल्कुल बेहतरीन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस कन्वीनियंस। अब यहाँ पर आती है सारी गेम जो आपको प्रॉफिट मार्जिन बताएगी। यू नो द क्राइटेरिया ऑफ द प्रोडक्ट सेज योर प्रोडक्ट शुड बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो वो तब मैंने कहा था कि ये मैं आपको आगे जाके प्रोडक्ट जब हंट करेंगे और उसके बाद सप्लायर से रेट्स लेंगे तो मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगी कि कैसे आपने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, विच शुड बी एटलीस्ट 30 to 40%, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा सा समझाया था, बट अब डिटेल में बताती हूँ। मैंने यहाँ से एक चीज को कैंसिल किया था, वो थी योर फुलफिलमेंट। मतलब जब आप FBM करें, वो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, सो वी आर नॉट गोइंग टू क्लिक ऑन दैट। अगर कभी करनी पड़ी, जरूरत पड़ी, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, आई कैन शो यू। ओके, बट हेयर हमारी प्रायोरिटी में Amazon फुलफिलमेंट है बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कोर्स। ओके, तो यहाँ पर सेल्स प्राइस है, उसने खुद ही फेच कर ली कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आपका सेलर है या जो भी कंपेटिटर है जो कैटलॉग में प्रोडक्ट पड़ी हुई है, वो इसको 29.99 डॉलर्स में बेच रहा है। तो आप कितने की बेचेंगे? तो हम एज अ न्यू सेलर हमेशा $1 कम पे जाते हैं, तो हम 28.99 पे चले गए। उसके बाद उसने यहाँ पर आपको कहा कि अगर ये प्रोडक्ट है, इसकी ये वेट है, और अगर इसकी ये डायमेंशंस है, पैकेज डायमेंशंस याद रखिएगा, प्रोडक्ट की अपनी डायमेंशंस नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट की अपनी डायमेंशंस में तो देखें वो उसकी लेंथ, हाइट, विड्थ के अलावा ये जो टोकरियां हैं, इन टोकरियों की अलग डायमेंशंस हैं, इनके अपने अलग सिलसिले हैं। सो
जब भी यहाँ पर डायमेंशंस लिखी होती हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में या यहाँ पर, दैट इज नॉट फॉर द प्रोडक्ट, दैट इज फॉर द पैकेज जिसके अंदर प्रोडक्ट को पैक किया जाएगा, तो उसकी उन्होंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, अब वो कहता है इस वेट और इस पैकेज डायमेंशन के लिए आई एम गोइंग टू take I'm an Amazon fees, I'm on money. Amazon fees that is $5.34, fulfillment fees $6.60 and storage fees $0.16। अच्छा, इसमें एक मजे की बात ये है कि ये तीनों फीसेस मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होती हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, ठीक है। ये जनवरी और सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर वाला मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। गुड, वेरी गुड। और अगर हम उनको डिवाइडेड बाय 4 कर दें, नहीं बल्कि हाँ, डिवाइडेड बाय 4, 12 यानी साल के 12 महीनों को अगर हम डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो क्या आता है? 3 3 3 3, मतलब 3 3 के 4 सेट्स बन जाते हैं। ऐसा ही है? नहीं, 4 3 12 होता है, 3 3 के 3 सेट्स बन जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये 4 सेट्स बनते हैं अगर हम इसको डिवाइड करें 3 से, तो ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब गलत हो गया, वो मिटा दें सब कुछ। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। बेसिकली Q4 कहते हैं, ठीक है। Q4 मतलब क्वार्टर 4 के एक साल के 4 हिस्से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये आपको यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये Q4 है। Q4 मतलब लास्ट के साल के लास्ट जो 3 महीने हैं उनको Q4 कहते हैं। सिंपल सिंपल, इसमें इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं, बस ये एक सिंपल है Q and 4, ठीक है। Q and 4 कहते हैं जो लास्ट के 3 महीने होते हैं। उसके बाद जनवरी से सितंबर तक जो बाकी महीने आते हैं, 9 महीने, जिसमें जनवरी से सितंबर तक है, वो सब के सब आएंगे Q1, Q2 एंड Q3। तो Q1, Q2 और Q3 के अंदर जो Amazon स्टोर करता है या चार्जेस लेता है वो नॉर्मल करता है। Q4 जो होता है यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, वाह, यू डो नॉट नो, यू नो दैट हेलोवीन होती है, you know, दिसंबर वेकेशंस होती हैं, they are actually having some real fun in their lives because they have decided कि क्रिसमस भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, गर्म सर्दियों की छुट्टियां भी मनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ होती हैं, छोटी ईद होती है, बड़ी ईद होती है, और छोटी ज्यादा एक पूरा महीना रमजान का, फिर छुट्टियां, और वी जस्ट एंजॉय लॉट। तो इसी तरह से दे हैव देयर ट्रेडिशंस एज वेल, जिसमें उनकी हैलोवीन हो गई, और जो आपका हैप्पी न्यू ईयर होता है वो भी आ जाता है, छुट्टियां आ जाती हैं, जो दिसंबर वेकेशन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट द क्रिसमस, देयर ईद। तो इसमें दे जस्ट सेल लाइक हेल, मतलब वो बहुत ज्यादा चीजें बेचते हैं बिकॉज पीपल बाय। जैसे हम रमजान में आप देखते हैं छोटी ईद के लिए आपको पता है पाँव रखने की जगह नहीं होती बाजार में, अमेजोन पे भी यही होता है, एवरी वन बाइज फॉर दीज ओकेजन्स विच आई हैव मेंशन, जो मैंने बताए हैं। ओके, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस चेंज हो जाती हैं। अगर आप गौर करो तो ये स्टोरेज फीस है जो जिसका फर्क पड़ रहा है। अमेजोन फीस सेम है, फुलफिलमेंट फीस सेम है, स्टोरेज फीस को क्लिक करो तो ये 0.16 से 0.46 पे चली जाती है। तो क्योंकि अभी अभी तो Q4 ही चल रहा है, तो हम इसको कर लेते हैं अगर हमने अभी लॉन्च करना हो तो। लेकिन अगर आप कहीं Q4 से हट के हैं तो देख लीजिएगा कि आप दोनों में से सही बॉक्स को क्लिक करें, ये क्लिक करके मत रखिएगा। ओके, तो हम अभी जनवरी एंड सितंबर वाला करते हैं, जस्ट बिकॉज के वी आर जस्ट हैविंग एक एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं हम, तो इसके लिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अजय, उसने मंथली स्टोरेज पर यूनिट, ये स्टोरेज कॉस्ट है उसी को दोबारा बता दिया, मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक कॉस्ट जो मैं लूंगा आपसे एक यूनिट को स्टोर करने की, वो ये ले लूंगा। उसके बाद वो कह रहा है एन एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, मतलब कि ये जो कैलकुलेटर है वो कह रहा है कि मैं, तो अभी हम उसके साथ टोटल नहीं बात करेंगे, मतलब अगर हम 500 यूनिट भेजें अमेजोन को तो फिर हमें क्या चार्जेस पड़ेंगे, वो तब की बात है। फिलहाल हम पर प्रोडक्ट चल रहे हैं कि हमें ये पता चले कि एक प्रोडक्ट के पीछे हमें प्रॉफिट कितना है, इसलिए एवरेज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब प्रोडक्ट ही होता है। टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, इन्वेंट्री का मतलब प्रोडक्ट ही होता है। तो एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स मतलब कि एक यूनिट जो प्रोडक्ट का है उसको स्टोर करना है, वो तो बताओ वो कितने यूनिट्स हैं जो तुम स्टोर करोगे, तो हम यहाँ 1 ही रहने देंगे।
इसकी वजह क्या है, वीडियो दोबारा सुन लें। एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड, वो भी 1, क्योंकि हम एक का ही अंदाजा लगा रहे हैं, तो एक ही स्टोर करना है, एक ही सेल करना है। और वो दोबारा से हमें जो है वो जो कॉस्ट है स्टोरेज की वो बता रहा है कि भाई ये लूंगा अगर तुम एक एक कर रहे हो। हमने कहा जी जी बिल्कुल एक एक करना है। अब आ जाती है ये मजेदार सी बात जो लास्ट टाइम भी मैं ही बताई थी, जो बतानी थी और यहाँ बता रही हूँ, वो ये थी कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड के, जो गुड्स होती हैं, ठीक है, जो आपने सेल करनी होती हैं, यानी गुड्स कह लें, इन्वेंट्री कह लें, प्रोडक्ट कह लें, एक ही बात है। तो वो पूछ रहा है कि वो जो गुड्स तुमने बनवाई हैं, जो प्रोडक्ट तुम बनवाना चाह रहे हो, जिसे तुम बेचना चाह रहे हो, उसकी क्या कॉस्ट है। अब आई बात सप्लायर वाली कि ये तो यहाँ बेच रहा है इतने की, ये तो बेचने वाली प्राइस है जिसको यहाँ पे सेलिंग प्राइस का नाम दिया गया है। ठीक है, ये सेल्स प्राइस कह लें या सेलिंग प्राइस कह लें, लेकिन हमें वो कॉस्ट कितनी पड़ती है। यानी अगर आप अली बाबा के ऊपर गए और आपने जाके उन्हें कहा कि मुझे ये सेम बनवाना है, मुझे प्राइस दे दो, तो वो आपको आपको अब आपको पता है, उन्होंने आपको प्राइसेस दी होंगी कि ये कॉस्ट है। ठीक है, अगर आप EXW करते हो तो पर यूनिट भी ये कॉस्ट निकलती है, अगर आप DDP करते हो तो ये कॉस्ट, FOB है तो ये कॉस्ट है। अच्छा, अगर वो आपको EXW कॉस्ट देता है, जिस कॉस्ट में याद रखिएगा पैकेजिंग की कॉस्ट इंक्लूडेड हो। स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करते हैं, वो आपको कॉस्ट दे देते हैं। लेट सपोज कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ये स्पैचुला, ठीक है, तो वो ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है भाई हमने, वैसे ही जस्ट एग्जांपल के तौर पे खोलना था। इधर ड्रॉप शिपिंग क्या आ रहा है, नहीं, हम ना ऐसा करते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं वरना। वेट अ मिनट जी, वेट अ मिनट। ए, गार्लिक प्रेस कर लेते हैं। लेट सपोज आपकी प्रोडक्ट गार्लिक प्रेस है, जो आपने उससे रेट ले लिया, उसने आपको जो रेट देना है ना, उसने इस प्रोडक्ट को बना के देने का देना है। अगर EXW दे रहा है, अभी उसमें वो शिपिंग नहीं ऐड कर रहा, अगर शिपिंग ऐड होती है तो फिर वो FOB बनता है या DDP पता है, ये बात आपको पता है, मैं रिपीट नहीं कर रही। ओके, तो ये जो एक प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट को पैक भी तो करना है भाई। इस प्रोडक्ट के साथ ये जो भी एक छोटा सा हमें वो दे रहे हैं साथ, ऐड वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, ये सारा कुछ डाल के, और इसकी पैकेजिंग भी तो देखनी है कि ये किस में पैक होगा और उस बॉक्स की क्या डायमेंशन होगी। ये सब कुछ इंक्लूड करके वो जो आपको प्राइस देगा ना, अगर वो EXW दे रहा है शिपिंग निकाल के, तो वो आपने लेनी है। ये नहीं कि बस वो प्रोडक्ट की प्राइस दे दे और पैकेज की प्राइस वो बाद में डाल रहा हो। आप उससे पूछें कि भाई, स्टार्ट के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है कि ये गार्लिक प्रेस किस चीज में, इसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या होती है, जो कि मैंने आपको हिंट भी दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये सेम प्रोडक्ट जो होती है, यानी अगर ये इसने सेल किया है ना, तो आप सपोज करें ये प्रोडक्ट आपकी है, तो आप इसको किसी अमेरिका में आपका कोई जानने वाला हो तो उससे कहे कि ये पैसे ले लो मेरे से और इसको ऑर्डर कर लो अपने पास। वो ऑर्डर आएगा, आप उसे कहीं प्रॉपर वीडियो बना के भेजिए कि उसकी पैकेजिंग कैसी हुई हुई है, आपने उसको वहां से कॉपी करना, आप वो वाली पैकेजिंग भी उनको मैसेज कर सकते हैं कि देखें जी ऐसी बनानी है। हाउएवर अगर आप ये नहीं करना, जरूर है, लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो आपने क्या करना है, आप उनसे पूछे सप्लायर से कि इसकी एवरेज पैकेजिंग क्या होती है, वो आपको बता देगा। उसे कहे पैकेजिंग के साथ मुझे बताओ क्या प्राइस दोगे, तो वो जो प्राइस है वो होगी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग भी कंप्लीट नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें EXW के हवाले से मैन्युफैक्चरिंग प्लस जो है वो उसके अंदर उसकी पैकेज वगैरह की सारी आ जाती है कॉस्ट, तो इसलिए वो कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड होगी। तो लेट्स सपोज आई एम जस्ट हैविंग अ रफ एस्टिमेशन, उसने यहाँ बताया 0.70, मैं इसको यहाँ पे जरा 0.70 डाल के देखती हूँ, बल्कि नहीं 1 कर लेती हूँ पूरा, ठीक है। अच्छा, मिसलेनियस कॉस्ट, मुझे ऐसा समझ नहीं आई ये मिसलेनियस कैसे बनता है, मिसलेनियस, अच्छा है। मिसलेनियस कॉस्ट में क्या आता है, मिसलेनियस कॉस्ट में अब आती है शिपमेंट कॉस्ट, जो मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है कि प्रोडक्ट अगर वो आपको ये बना के दे देता है, लेकिन अब इसको शिप भी तो करना है, अगर वो FOB करवाता है तो ये प्राइस थोड़ी सी ज्यादा कर देगा आपको, कि मैं हमको ये 1 पॉइंट में भी 0.1 कर ले, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेट सपोज कि अगर वो आपको
अब वो कहता है कि मैं बना के रख दूंगा, यू हैव टू शिप इट। अब आपको किसी और को हायर करना है, ठीक है, शिपिंग शिपमेंट वालों को। और मैंने आपको एक दफा ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था एक कंपनी का जो कि ये शिपमेंट वगैरह करती है, आप उनसे भी बातचीत करें, गपशप लगाएं, देखें कि वो क्या प्राइस देती है आपको। तो खैर आपने उनके साथ बात की, जो भी कोई आपकी फ्रेट फॉरवर्डर है, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर वो कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्ट को शिप करती हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। तो फ्रेट फॉरवर्डर जो है, that person is actually going to ship your product from the location, यानी कि जहाँ से आपने बनवाया है, to the destination, जहाँ पर amazon का वेयर हाउस है, वो जहाँ भी है उसका आपको वो बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो मिसलेनियस कॉस्ट है वो यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो लेट सपोज कि एक प्रोडक्ट जो बनती है $1 की है, उसकी शिपमेंट आपको $2 पड़ती हो, या मे बी $3 पड़ती हो, ठीक है, या मे बी $4 पड़ती हो, ठीक है। वो आपको बना के 1.01 की दे रहा है, लेकिन आपको अगर शिपमेंट के अलग चार्जेस दे रहा है। देखिए अगर वो आपको डीडीपी प्राइस देता है ना $5, तो $5 के अंदर, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, कंफ्यूजन यहाँ होती है इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डीडीपी प्राइस का मतलब है कि शिपमेंट प्राइस, डीडीपी प्राइस का मतलब क्या है, शिपमेंट प्राइस, ठीक है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। वो अगर $5 है तो वो आपको बता देगा कि इसके अंदर से $1 में मैन्युफैक्चरिंग है, 4 की शिपमेंट है, तो 5 मैं तुम्हें डीडीपी दे रहा हूँ, डीडीपी प्राइस में तुम्हें $5 दे रहा हूँ, जिसमें शिपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड है। अगर वो कहता है मैं आपको एफओबी प्राइस दे रहा हूँ जो कि है $2, एफओबी प्राइस कितनी है 2, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग $1 ले रहा हूँ, और उसको आपके जो भी कोई पोर्ट है, पोर्ट मतलब बहरी जहाज जहाँ खड़े होते हैं वहां तक पहुंचाने की जो शिपमेंट है, यानी चाइना की फैक्ट्री से जो चाइना की पोर्ट है वहां तक पहुंचाने की जो फीस चार्ज कर रहा हूँ वो भी $1 कर रहा हूँ शिपमेंट फीस, तो ये $2 मैं ले रहा हूँ एज एन एफओबी। और अगर वो आपको EXW देता है तो वो इसका मतलब है वो मैन्युफैक्चर करके उसकी पैकेजिंग वगैरह करके फैक्ट्री के अंदर ही आपका माल रख के आपको बता रहा है कि मैं $1 लूंगा पर प्रोडक्ट। अब समझ आ गई। तो इसलिए यहाँ पर जो कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, वो आपको वो बताएगा, उससे पूछे अलग से क्या है। लेकिन यहाँ जो कॉस्ट है, ठीक है, वो आपने ऐड करनी है। लेट सपोज एफओबी अगर होता तो $1 तो उसने आपसे एफओबी का लिया, और बाकी जो अब आपने किसी और फ्रेट फॉरवर्डर को हायर किया तो उसने आपसे ₹3 लिए, $3 लिए आपको प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने का, तो टोटल मिसलेनियस कॉस्ट क्या हो गई, $3 फ्रेट फॉरवर्डर वाले और $1 एफओबी वाला, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर नहीं ऐड करना तो 4 हो गया, अगर आप यहाँ पर अलहदा से नहीं ऐड करते तो $3 सपोज करें फ्रेट फॉरवर्डर वाले, तो फिर यहाँ कॉस्ट ऑफ द गुड वो आप टोटल 2 ही डाल लें कि भाई मुझे उसने $2 की दे दी है एफओबी करके, ठीक है। तो ये आपके पास हिसाब किताब हो गया। एनीवेज 1.01, और यहाँ पे आपके पास 4 था जो मैंने कहा था आपको। अब ये देखें, ये अब आपके पास आया कि आपकी एक यूनिट की जो कॉस्ट है ना, यानी अगर बनवाते हो उसको अमेजोन फीस पे करते हो, अमेजोन स्टोरेज फीस, फुलफिलमेंट फीस, तो आपके पास ये $17 की आपको पड़ती है उसकी कॉस्ट, ठीक है। अब जो नेट प्रॉफिट आपको पर यूनिट आता है ना, पैसों की बात करो तो आप अगर $11 की चीज बेच बनवाते हो, 11.11 की डॉलर की, तो आपको 11.88 बचते हैं। $17 की चीज बनेगी और बेचोगी 28.99 की, तो कितने पैसे बचेंगे, 11.88। सिंपल, कोई इसमें परेशानी वाली रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं समझ आया पॉज करो, रिवर्स पे जाओ, फिर से समझो, सब समझ आ जाएगा। एस्टिमेटेड सेल्स हमने 1 ही रखनी है क्योंकि अभी हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो हमारे पास $11 का आया, 88 जो यहाँ उसने पहले ही मुझे बता दिया कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट $11 तुम्हें बचेंगे, बल्कि राउंड ऑफ करके 12 ही हो जाते हैं, और नेट मार्जिन 40.99% है, विच इज सुपर्ब, जो कि नहीं आता होता, बहुत कम आता होता है। जस्ट ये आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने दिया। दिस इज एफबीए कैलकुलेटर।
अच्छा, अब अगर आपने मेरे से ही समझ लिया अलीबाबा पे कैसे आपने बात करनी है मैन्युफैक्चरर से और सारे स्टेप्स क्या होते हैं, तो अब आप उनसे बात करें, गपशप लगाएं, और जो वो कॉस्ट आपको दे रहा है उस कॉस्ट को इस कैलकुलेटर में लगाते जाएं और चेक करते जाएं कि किसका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है। मे बी को किसी का प्रॉफिट मार्जिन 30% हो, किसी का 31, किसी का 35, किसी का 38। ठीक है, तो आपने तो 38 वाले के साथ ही जाना है ना। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस मैटर। ओके। और फिर आप मुझे फाइनल जो बताएंगे वो ये बताएंगे जी, लेट सपोज कि जी इस मेरी मैन्युफैक्चरर से बात हुई है, इसका नाम है ये, ठीक है, किंगस्टन हार्डवेयर वालों से लेट सपोज बात हुई है, उन्होंने मुझे रेट दिया है, ये मुझे कैलकुलेटर की पिक्चर भी आपने भेजनी है साथ कैलकुलेट करके। ये सारे सारे सारी चीजें मैंने लगाई हैं और ये मेरा नेट मार्जिन आता है। ठीक है, दैट्स इट। ये अब आप करें प्रैक्टिस। देखिए, क्लास इज नॉट द पॉइंट, मैं क्लासेस पे क्लासेस देते जाओ, आप सीखे ना, कोई फायदा नहीं, मुझे काम करके दें। जब कोर्स लेते हैं स्टूडेंट तो वो ये कहते हैं कि मुझे सीखना है। ठीक है, तो सीखें फिर, आप काम करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कंप्लीट करें, मैं साथ साथ आपको आपका मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, आप चीज़ों को देखते जाएं, करते जाएं, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं। विश यू वेरी गुड लक। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी पैदा करे। दिस इज अमेजिंग थिंग। ये सोर्सिंग वाला पार्ट ही अगर आप सीख जाए ना, तो इसी के लोग बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, ये आसान काम नहीं है। मैंने बजाते खुद सोर्सिंग के काम से 45, 50 रुपया लिया हुआ है, लोकल बंदों के लिए काम करके भी। ठीक है, तो ये इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आपको अमेजोन का कोई बंदा मिल जाए फॉर जिसको ये चाहिए हो, और अगर वो एफपीए का, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है इन इन मैन्युफैक्चरर से बात करना 8-10 बंदों से, और फिर उसमें से रेट्स लेना, उनकी फाइल्स बनाना, शीट्स बनाना, डाटा स्टोर करना। और आपको प्रैक्टिस इसीलिए कराई जा रही है ताकि आपको पता चले कि आपने फाइल्स कैसे मैनेज करनी है, डाटा कैसे मैनेज करना है। आपको पता होना चाहिए कि इसका ये डाटा है, इसका ये डाटा, इसने मुझसे ये बात की, इसने मुझे ये प्राइस दी। तो दिस इज होल न्यू लर्निंग फॉर यू। एंड प्रोफेशनल discussion, hi, hello, chit chat is of course one of the major thing which we are going to learn over here, and negotiation is the biggest thing which you will of course learn over here, plus customized logo, customized packaging। ये देखें यहाँ पे सामने नजर आ रहा है, इन सारी बातों का आपने उनसे पूछना है कि क्या आपके अंदर होगा, किस तरह होगा। शो अस, उन्हें कहें कि इसकी जो रेगुलर पैकिंग होती है जो कोई कस्टमर लेता है, मुझे दिखाएं वो कैसी होती है। ठीक है, तो wish you very good luck। inshallah next I will teach you about the next steps, और तब तक के लिए very very good luck। थैंक यू।